वादी कश्मीर में रवा माह से जारी शहरी हलाकतों में अब तक करीब 9 अफराद हलाक हुए। रवा माह की 6 तारीख से इन हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि गुज़िश्ता 3 दिनों में अब तक 3 हमलों में 4 अफराद हलाक हुए। नामालूम बंदूक बरदारों ने इतवार के रोज जिला कुलगाम में 2 गैर मकामी मजदूरों को गोली मार कर हलाक और 1 को जख्मी कर दिया। वादी में हो रही शहरी हलाकतों की सतह पर मजम्मत की जा रही है और इन हलाकतों को गैर इंसानियत करार दिया जा रहा है। इधर गैर मकामी मजदूरों की हलाकत के पेदर पे वाक़ात के बाद गैर कश्मीरी मजदूरों, कारीगरों और ताजरों ने वादी छोड़ने का सिलसिला शुरू किया और TRC श्रीनगर में जम्मू जाने वाली गाड़ियों में गैर मकामी मजदूरों की बारी भीड़ नजर आ रही है। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर पुलिस के हवाले से एक एडवाइजरी जारी हुई थी, जिसमें बताया गया कि तमाम गैर मकामी मजदूर पुलिस स्टेशनों और फौजी कैंपों में हाजिर रहें। ताहम बाद में इस एडवाइजरी को पुलिस ने जाली करार देते हुए कहा कि इस तरह की कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। कब से आप कश्मीर में रह रहे हो? सर 2008 से। 2008 से। तो जो रिसेंटली किलिंग हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब कहना क्या सर, मान लीजिए मामला खराब होगा तो हम भी चल जाएंगे घर, और क्या करेंगे। 2001 से रह रहे हैं। 2001 से जी। तो कैसा लग रहा था आपको कश्मीर में रह के? कश्मीर तो बढ़िया लग रहा है, इलाका बढ़िया है। और इसके बारे में मेरे को क्या कहना है सर, मैं लोग बुजुर्ग आदमी, हम लोग क्या समझेंगे इसके विषय में। तो अभी जो पुलिस की जानिब से जो एडवाइजरी आ रही है कि आप लोग एक ही जगह पे सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाओ, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? जैसे माहौल निकलेगा वैसे करेंगे हम लोग। जम्मू कश्मीर की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल को देखने के लिए आर्मी चीफ जनरल MM नराव ने जम्मू खत्े के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां व्हाइट नाइट कोर के जनरल अफसर कमांडिंग JOC उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में आगाह करेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के महेंद्र जंगलों में छुपे जंगजुओं का एक ग्रुप और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों का सिलसिला पीर को तुलुई फजर के साथ ही बहाल होकर 8वीं रोज में दाखिल हो गया। पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान 11 अक्टूबर से जारी झड़पों में अब तक एक JCO समेत 9 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। जराये के मुताबिक 3 से 4 जंगजुओं का एक ग्रुप सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में मसरूफ है। फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पैरा कमांडोज के साथ साथ महेंद्र के नारखा जंगल में छुपे इन जंगजुओं की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन पहले से ही शुरू कर दिया और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों की खिदमत भी हासिल की गई। जंगजू घने जंगल में छुपे हुए हैं और वो वक्फे से फायरिंग कर रहे हैं, जिसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। जराये का कहना है फौज ने 2 अफराद को इन जंगजुओं की मुंतकी सपोर्ट फराहम करने के इल्जाम में हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियादों पर तलाशी ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद को इन भारी हथियारों से लैस जंगजुओं को ग़िज़ा और दीगर सपोर्ट फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के नाम एक मरतबा फिर सख्त पैगाम देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक से हमने बता दिया है कि भारत के अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझी जाए। उन्होंने कहा कि हम वाज़िया कर देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हुकूमत दुबई के साथ रियल एस्टेट बिजनेस, सनती पार्कों, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, IT टावरों, मेडिकल कॉलेजों वगैरह पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए हैं। UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, हम जम्मू कश्मीर में एक नई सन्नती सकाफत को फरोग देने के लिए पुरअज़म हैं और इस MOU से UT में तजारती शोबे की रफ्तार में तेजी वाक़ा होगी। म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन का ओहदा मुंतखब करने के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट गांधरबल में वोटिंग का आगाज किया गया, जिसमें साबिक चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ अहमद लोन और हिलाल अहमद तोंतरे के दरमियान इंतखाब मुनक्कद हुआ, जिसमें हिलाल अहमद तोंतरे ने अपने मद्देमुकाबल एडवोकेट अल्ताफ अहमद लोन को शिकस्त देकर म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन का ओहदा जीत दिया। हिलाल अहमद तोंतरे की हिमायत में 11 काउंसिलरों ने वोट डाले, जबकि एडवोकेट अल्ताफ अहमद लोन को सिर्फ 6 वोट ही हासिल हुए। इस तरह गांधरबल म्यूनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन हिलाल अहमद तोंतरे मुंतखब हुआ। नॉर्थ कश्मीर पंचायत एसोसिएशन के सदर रासर महराज ने तामीर और तरक्की को लेकर अपने एक बयान में कहा, अब की बार सरकार की जानिब से तामीराती काम बड़े पैमाने पर अंजाम दी गई, जिसमें सड़कों की मैग्डामाइजेशन सरफहरिस्त है। काजिला बानीपुरा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने काफी ताउन दिया, जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, अगर आप पिछले सालों की तरफ नजर डालेंगे, काफी 10-15 सालों के बाद
اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی انسان کی ضرورت ہے بجلی، پانی اور روڈ. اگر روڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میگڈمائز کا کام اتنا ہوا ہے، ایک ریولوشن آیا نیا بانڈی پورہ میں. اگر دیکھا جائے روڈوں کا ریولوشن آیا ہے. جتنے بھی میگڈمائز روڈ ہوئے آج تک اتنے نہیں ہوئے. ہر گلی کوچے میں میگڈم ابھی بھی اور کرنے کی ضرورت، لیکن ہمارے ڈی سی صاحب نے جو انیشیٹو لیا کہ ہر گھر میں میگڈمائز روڈ ہوں گے تو اس کی پہلو اس نے کی. لیکن آج اگر دیکھا جائے اگر 100% نہیں تو لیکن 70% روڈز کمپلیٹ ہو گئے اور بہت. اپنی باری آنے پر ویکسین ضرور لے. کولے کی ITI بانڈی پورہ میں بلاک میڈیکل آفیسر مسرت اقبال وانی کی زیر صدارت اور سیکرٹری برائے DLSA کے تعاون سے یک روزہ بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا. پروگرام میں ڈاکٹرز، آشا ورکران، طلبہ، پیرالیگل والنٹیئرز کے علاوہ لوگوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی. پروگرام میں کووڈ سے متعلق جانکاری فراہم دینے کے ساتھ ساتھ کورونا ویکسین کا ٹیکہ لگانے کی بھی اہمیت کو سمجھایا گیا. ہم نے یہاں جو 75 جو آزادی کا مہا امرت اتسو جو ہے، اس استا میں ہم نے آج ڈسٹرکٹ لیگل اتھارٹی جو ہے ود کولیبریشن بلاک میڈیکل آفیسر جو آج یہاں پر ہمارا پروگرام تھا، اس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا کووڈ-19 اویئرنیس. وہ اویئرنیس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ یہاں پر گراس روٹ لیول تک تاکہ ان کو اویئرنیس ہو جائے. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے عین مطابق پیر پنچال کے آر پار بالائی علاقوں میں سوموار کو بھی ہلکی برفباری سے سفید چادر بچھ گئی، جبکہ شہر سری نگر سمیت وادی کے دیگر میدانی علاقوں میں دوپہر تک بارشیں ہوئیں. ادھر موسمی صورتحال میں تبدیلی آنے کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر محسوس کی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق 20 اکتوبر تک موسمی صورتحال بہتر رہے گی، جس کے بعد موسمی صورتحال میں مزید تبدیلی آنے کا امکان ہے.